बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया कंसेप्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से ही, जो फर्स्ट चैप्टर आपका अकाउंटेंसी में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कि फर्म को अगर लोन दिया हुआ है किसी पार्टनर ने, तो उस पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा, कहाँ से चार्ज होगा और कितने % रख के। सबसे पहला तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ फर्म के अंदर, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब आपने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ढूंढ लिया, आपको कोई नजर नहीं आया कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, कितना उसमें आपस में कोई मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है वो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन से लेके। तो उसे कितना % देंगे हम पार्टनर को इंटरेस्ट? 6% देंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे प्रॉफिट लॉस शेयर इक्वली करते हैं ना जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ऐसे ही पार्टनर को जो इंटरेस्ट देते हैं उसके लोन पे वो 6% देते हैं। अगर उसने अप्रैल 1 में लोन दे रखा है तो पूरे साल का आएगा, और अगर बीच में दिया हुआ है, सितंबर में दिया हुआ है, जुलाई में दिया हुआ है, तो मंथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ इसमें स्टार्टिंग में ही लोन है। उसके बाद क्या है, जो हमारा पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट आएगा वो किस में आएगा? पीएल अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, ठीक है। तो हमारा जैसे हमारा मैनेजर कमीशन को भी हम पीएल अकाउंट खोलते हैं ना, ऐसे इसके लिए भी खोलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी फर्म में पार्टनर्स हैं, 5 लाख और 3 लाख इनकी कैपिटल है, प्रॉफिट दिया हुआ हमें 3,46,000 का। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट ही ढूंढते हैं, उठा के नेट प्रॉफिट ही लिख लीजिए यहाँ पे बाय पीएल अकाउंट। आपका कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट? 3,46,000। उसके बाद क्या कह रहा है ये, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है आपको। इन सबको ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 1,50,000, तो पहले से ही सेटअप कर ले हम। तो इसने 1.5 लाख का फर्म को लोन दिया है। कब दिया है ये भी देखो, अप्रैल 1 में दिया हुआ है। इसका मतलब जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे साल का लगेगा। अगर वो किसी और डेट में देता, सपोज सितंबर में देता, अक्टूबर में देता, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का लगता, साथ में 6/12 कर देते। लेकिन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसने पूरा अप्रैल 1 में दिया है। तो टू इंटरेस्ट ऑन, कौन है पार्टनर जिसने लोन दिया फर्म को? ए ने। टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना आ जाएगा? कितने का लोन दिया इसने? 1,50,000। 1,50,000 का कितना परसेंटेज करेंगे? 6%, क्योंकि इसने हमें दे नहीं रखा कि कितने % दे रहा है, तो कितना % करेंगे? 6%। तो 1,50,000 का 6% निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये? 9,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 15 6 9। अब हमारे पास प्रॉफिट कितने का था? 3,46,000 का था। उसमें से 9,000 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बाकी जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम? टू पीएल एप्रोप्रिएशन, जो डिफरेंस है। फिर हमारा ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस ईयर वीडियोस में भी करा है। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर? डिफरेंस निकल के आ जाएगा ये 3,37,000। 3,46,000 में से 9,000 माइनस करेंगे। इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सेम हमारा फॉर्मेट बनेगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा हमारा पीएल अकाउंट से। कितने का आ गया ये? 3,37,000। अब देखिए इसने क्या क्या कह रखा है हमें। ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5%। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। तो पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का ए में, बी का बी में। 5 लाख फर्स्ट वाले की कैपिटल है और 3 लाख सेकेंड वाले के। तो 5 लाख का 5% कितना आ जाएगा? 25,000, और 3 लाख का 5% 15,000। तो कितना आ गया? 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है, और ड्राइंग्स दे रखी है हमें 60,000 और 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो हमारी पीएल एप्रोप्रिएशन में आती ही नहीं है, तो इसलिए इसमें नहीं डालेंगे। सिर्फ क्या आता है? इसका इंटरेस्ट आता है, कैपिटल का भी इंटरेस्ट आता है और ड्राइंग्स का भी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए और बी कितनी कितनी है ड्राइंग्स हमारी? 60,000 और 40,000। देखो इसने कुछ भी नहीं कह रखा क्वेश्चन में कब निकाल रहा है। वैसे आपको मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था। तो हम क्या करते हैं इसमें 6/12 कर देते हैं, ठीक है। तो जितने % भी कह रखा होगा, देखो एक बार करके भी दिखा देती हूँ मैं। 60,000 का कितने % इंटरेस्ट है? ए का 6%, और यहाँ पे क्या कर देंगे? 6/12 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बी का भी ऐसे ही करेंगे। 40,000 का कितने % इंटरेस्ट दे रही है? ऐसे भी 6%, और इसका भी 6/12 करते हैं, ठीक है।
तो ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेट करके, ए का आ जाएगा 1800 और बी का आ जाएगा 1200। 1800 और 1200, 0 0 3000। तो फर्स्ट के हमारा फर्स्ट पॉइंट भी हो गया इसमें, सेकंड पॉइंट भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ये कह रहा है बी इज अलाउड टू अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। देखो पहले तो बी कौन है, पार्टनर है ना फॉर्म में, तो बी को क्या मिल रही है, कमीशन मिल रही है। पार्टनर की कमीशन किस में आती है हमारी, पीएल एप्रोप्रिएशन में। अगर मैनेजर की होती तो वो भी पीएल अकाउंट में आती। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू बीज कमीशन। कितना मिल रहा है, अब इसने नेट प्रॉफिट का नहीं कह रखा, सेल का बोल रखा है। सेल हमारी कितने की है इसमें, 30 लाख की। 30 लाख का 2% इसे कमीशन दे देंगे। 30 लाख का 2% हम इसे कमीशन दे देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 1 2 3 4 0 आते हैं। तो 60,000 इसे कमीशन देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है ये, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी कैप्ट असाइड टू जनरल रिजर्व। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप जो जनरल रिजर्व में इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं ना पैसा, वो ये नहीं कह रहा कि नेट प्रॉफिट का इतने 10% जनरल रिजर्व में डालो। ये कह रहा है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है, ये ध्यान रखना, जहाँ डिविजिबल आएगा, डिविजिबल का मतलब होता है जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, दोनों साइड का। क्रेडिट को प्लस कर देंगे, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देंगे, जो इनका डिफरेंस आएगा उसका कितने परसेंट कह रहा है, 10% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। देखो इधर का कितना आ जाएगा टोटल, 3,37,000 प्लस 3,000, 3,40,000। 3,40,000 में से 1 लाख माइनस कर दें, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2,40,000 इसका। अब ये डिफरेंस जो आया ये हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। का 10% 24,000 विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास देखो जो डिफरेंस आया था, कितना आया था, 2,40,000 आया था। उसमें से 24,000 हमने जनरल रिजर्व में रख दिए, बाकी का और 2,40,000 में से 24,000 भी माइनस कर दीजिए। अब जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स में बटेगा, 1,16,000 नहीं सॉरी 2,16,000 टू पीएल ट्रांसफर टू किस किस में, ए एंड बी में। 2,16,000 किस रेशियो में बटेंगे, क्या रेशियो गिवन है इसमें, साइलेंट है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं कह रखा रेशियो, तो किस में बढ़ जाएंगे, इक्वल। 1/2 ए लेगा, 1/2 बी लेगा। तो कितना आ जाएगा ये 1,08,000 और ये भी कितना आ जाएगा 1,08,000। आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।